गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लास में सभी का स्वागत है। किशन गुप्ता फ्रॉम यूपीएस सोनबरसा हमारे साथ। आप माइक में जुड़े हैं क्या अभी भी? यस। यस मैम। हाय किशन। तो अभी क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन चल रहा है। आप लोग के लिए अलग अलग तरीके के सवाल ले आई हूँ। तो सारे बच्चे यूट्यूब में भी सही और यहाँ पे भी सही अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आप इससे कुछ अच्छा सीख सकते हैं। इससे हमें क्या लाभ मिलता है बच्चे? इससे हमारा जब फ्यूचर में इंटरव्यू होता है, जॉब एप्लीकेशन होता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कोई बड़े कॉलेज में पढ़ना है, तब एंट्रेंस एग्जाम सब होता है, तब ऐसे सवाल आते हैं। तो आप लोगों को ये जो स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो आपको बढ़ाना है। यस। तो अभी आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रही हूँ। यस। तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो खोया हुआ संख्या है उसे हमें ज्ञात करना है। क्या किशन मेरी मदद करेंगे? यस। किशन, आप मदद करेंगे मेरी? यस मैम। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन ट्रायंगल्स है। ये आप लोग देख सकते हैं कि आपके। मैम यस। 13। तो यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं, कितने संख्या है? एक, दो, तीन, चार संख्या है। यहाँ पे भी चार संख्या है, और यहाँ पे तीन संख्या है, और एक संख्या क्या है? लुप्त है, गायब है ना बच्चे। तो अभी यस आप मैम। देखिए कि इसमें क्या आएगा। ये लुप्त संख्या जो है उसमें क्या आंसर आएगा, बताइए। 13। 13 आएगा? आपको लग रहा है 13 आएगा? और रुद्रपुर के बच्चे, चौदह सेवापुरी हो में, गए। सेवापुरी के बच्चों ने और ने 16, ऑप्शन 16 सही बोला है। तो किशन कह रहे हैं हमारे जो यूपीएस सोनबरसा से किशन कह रहे हैं कि ऑप्शन 13 सही है, और दुर्गा कुंड और बाकी बच्चे कह रहे हैं 16 सही है। अभी देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ये समझने के लिए कि ये होता सही है, हमें क्या देखना है? पैटर्न को समझना है। क्या देखना है? नंबर का जो पैटर्न है वो देखना है। क्या अभी बता सकते हैं 10, 15 और 5 के बीच में आप क्या यूज कर सकते हैं? आप जोड़ उपयोग करके, घटाव यूज करके क्या कर सकते हैं? बताइए, बताइए कि 10 से हम अगर 5 जोड़े, 10 और 5 को जोड़ लगाए, तो हमें क्या, कितना मिलता है बच्चे? किशन, क्या मिलता है? 15। 15। हाँ, 15 मिलता है। तो यहाँ पे क्या लगाया? 10 और 5 को जोड़ा तो 15 आया। अभी 12 और 4 को जोड़ के देखिए, 16। 16 आया। यस, 16 आया, तो सही है। तो अगला देखिए यहाँ पे, 14 और 2 को जोड़ के देखिए क्या आएगा आपको? 16। 16। तो आपका आंसर कौन सा सही है? अभी आप ही बताइए कि कौन सा आंसर अभी सही है, 13 की 16? 16। हाँ। तो शोले जैसे 16 हमारा सही है। तो यहाँ पे सही आंसर आता है 16। यस। 16। आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन 16 इज द राइट आंसर। यस। तो ऐसे क्यों हुआ? आप लोग, आपने तुरंत आंसर क्या होगा आपने सोचा कि 14 के बाद 13 आता है, या पहले ऐसे आपने अनुमान लगाया? अनुमान लगाते वक्त आपको पहले क्या ध्यान देना चाहिए किशन? आप लोगों को क्या पैटर्न है? एडिशन हो रहा है, जोड़ हो रहा है, घटा हो रहा है, कि ये हो रहा है? आप देख सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं 15 से 10 काटें तो 5 मिलेगा। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं 16 से 12 को घटाव करेंगे तो 4 मिलेगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे और एक नंबर पैटर्न है, कोई मुझे बता सकता है? आप और एक पैटर्न है कि अगर मैं आपको ये वाला संख्या नहीं देती, ये वाला संख्या नहीं देती, और आपको ये ज्ञात करना है, ये वाला संख्या ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करते हैं? यस। कैसे ज्ञात करते हैं किशन? आप बताइए कैसे करते हैं। यस। तो यहाँ पे देखिए, 5 और 2 को गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। 4 और 3 का गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे बताइए। 12। मिल रहा है। और यहाँ पे 7 और 2 को गुणा करने पर
14 मिल रहा है। इसलिए बच्चों अभी मैंने सिर्फ एक पैटर्न आपको जोड़ दिखाया, आपने दूसरा पैटर्न देखा ही नहीं क्योंकि आपको आंसर मिल गया। तो हमेशा पूरा पैटर्न देखिए ताकि अगले अगले सम्स में आप अच्छी तरह कर पाए। अभी अगला आपके सामने एक प्रश्न लेके आती हूँ। यस, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है? यस बताइए, यस बताइए बच्चे। दुर्गा कुंड के बच्चे ने बोला आगे बढ़िए। तो जितनी अभी आप सूखती है बताइए उतनी क्या ही ऐसी कौन सी गीली। चीज है जो जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है? बताइए। लड़का लड़की से पूछ रहा है, तो किशन आपको आंसर पता है? यस, बोरकला के बच्चे सारे बोलिए कि ये मैं आपको एक क्लू दूं, किशन को एक क्लू दूं मैं क्या? यस मैम। Yes, तो एक ये है कि ये हम स्नान करते वक्त यानी कि सुबह का स्नान या रात का स्नान जब भी करते हैं ये उसके लिए उपयोग करते हैं। तो ये स्नान करने से पहले हो सकता है, के वक्त हो सकता है, उसके बाद हो सकता है इसका प्रयोग। ये जो भी चीज है ये आपको क्या होता है, जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है। यस बताइए, सोचिए। तो बोर क्लास स्कूल ने बोला साबुन। तो साबुन देखे बच्चे सूखता नहीं ना, हम खुद गीले गीले करते हैं। यस, तो वो कुछ सुखाती नहीं है। यस, हम उसे गीला करके उसमें से जो ये आता है वो प्रयोग करते हैं। तो सोप आंसर नहीं है। अच्छा गेस है, अनुमान सही लगा रहे हैं। जीभ। तो और क्या हो सकता है? किशन क्या कह रहे हैं? जीभ। क्या बोला आपने? जीभ। जीभ। तो तौलिया रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? जीभ नहीं, तौलिया, क्योंकि जीभ जब जितनी सूखती है उतनी ही गीली होती है। अच्छा अनुमान है, पर मैंने क्या कहा, ये स्नान करते वक्त प्रयोग होता है, तो जीभ का प्रयोग तो हम नहीं कहते हैं। तो और क्या हो सकता है, आप बोलिए। Yes. मैम। हाँ बोलिए। टॉवल। टॉवल, बहुत खूब, टॉवल। आपने तो बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। तो बच्चे को क्या दे, ये टॉवल है। क्या सही आंसर है बच्चे? टॉवल, क्योंकि टॉवल क्या करता है, हम उसको सुखाने के लिए जाने पे हमारे शरीर को सुखाते हैं टॉवल के साथ, और फिर क्या हो जाता है, पर वो गीली हो जाती है ना, टॉवल तो भी है वो गीला हो जाता है। यस, तो वही चीज है जो सुखाते वक्त गीला हो जाता है। तो इसलिए टवल सही आंसर है। अभी और एक रिडल आपके सामने लाऊं? यस, और एक प्रश्न पूछूं? यस, सारे रेडी हैं? चलो। यस मैम। ऐसे अभी लड़की लड़का से पूछ रही है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास आंखें तो है लेकिन वह देख नहीं सकती? ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास आंखें हैं पर देख नहीं सकती? सोचिए सोचिए कि ऐसे चीज है जिसके पास आंखें हैं बट देख नहीं सकती। चश्मा। बोरकला के स्कूल के बोल रहे हैं, चश्मा। तो पर उसका जो अंधा। वो हम आंख कहते हैं, उस चीज को हम आंख कहते हैं। सोचिए क्या होगा। उसको हम आई बुलाते हैं और हिंदी में भी आंख कहते हैं। तो वो कौन सी चीज है? बिल्कुल है कि अंधा। अंधा, हाँ, अंधा आदमी देख नहीं सकता है और उसको हम आइस कहते हैं। यस, बहुत सही, अंधे आंख है पर फिर भी आंख है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। पर इस रिडल का मैंने क्या सोचा पता है, मैं बता के दूं? यस किशन। यस मैम। हाँ, सुई का जो ये होता है ना, नीडल, सुई जो होता है उसमें जो हम धागा डालते हैं ना, यस यहाँ मैम। पे से धागा डालते हैं, उसको हम आंख कहते हैं या आई कहते हैं। आई ऑफ द नीडल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आई ऑफ द नीडल कहते आई हैं। ऑब्जर्व। तो ये चीज आई ऑफ द नीडल, इसको आई कहते हैं, आंख कहते हैं, पर हम इससे देख नहीं सकते ना। यस, यस मैम। तो इसलिए आई ऑफ द नीडल इसका सही आंसर है। पर आपने अच्छा आंसर दिया, ब्लाइंड, आंख, जो अंधे आदमी को आपने बोला, बहुत सही कहा। पर आई ऑफ द नीडल भी आंसर है। तो सब लोग किशन के लिए तालियां बजाए और बाकी बच्चों के लिए तालियां बजाए। सब लोग ने अच्छे तरह शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्लास समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।